हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DELED फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था मध्यकाल या मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताएं, और उन्हीं विशेषताओं में कुछ पॉइंट्स रह गए थे और आज हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो उन टॉपिकों में चर्चा आज हम करेंगे पाठ्यक्रम की, कि मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम क्या था। मकतबों में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बात करते हैं मकतबों की, फिर इसके बाद बात होगी मदरसों की। तो मकतबों में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ दो बातें हाईलाइट होती हैं, धार्मिक ज्ञान और अक्षर ज्ञान। छोटे छोटे बालकों को कुरान की इबादतें कंठस्थ कराई जाती थीं। बालक कुरान की इबादतों को सामूहिक रूप से बोल बोल कर रटा करते थे। इसी प्रकार वे रट रट कर अक्षर, गिनती तथा पहाड़े याद कर लेते थे। अब बात करते हैं मदरसों की। मदरसों में फारसी भाषा, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र और सैन्य व्यवस्था आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस युग में नृत्य, संगीत, रेशम तथा जरी का काम, इत्र निर्माण, हाथी दांत का काम, यूनानी चिकित्सा पद्धति आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। नैतिक भाषा प्रदान करने के लिए गुलिस्ता, बोस्ता आदि पढ़ाए जाते थे। जैसे नैतिक शिक्षा दी जाती है आजकल, उन दिनों नैतिक भाषा प्रदान करने के लिए गुलिस्ता और बोस्ता नामक पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत पत्र लिखने की कला, अर्जी नवीसी आदि की शिक्षा दी जाती थी। और कविता की पुस्तकों में लैला मजनू, यूसुफ, जुलेखा आदि कविता की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता था। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा में अनुशासन की। मकतब और मदरसों में कड़े अनुशासन पर बल दिया जाता था। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। मौलवी स्वतंत्रता के साथ बेंत, कोड़े, लात, घूसे आदि का शारीरिक दंड देने के लिए प्रयोग करते थे। मुर्गा बनाने की प्रथा आम थी। अगला पॉइंट होगा गुरु और शिष्य का संबंध। शिष्य अपने गुरुओं का पर्याप्त सम्मान व आदर करते थे। गुरुओं को समाज तथा राज दरबार में भी पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। शायद इसी कारण मकतब और मदरसों में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। मौलवी तथा उस्ताद भी अपने चेलों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देते थे और उनके व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के प्रयास करते थे। हला औरंगजेब इस उदाहरण का अपवाद है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा में यानी वर्तमान शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा की क्या देन है, मुस्लिम शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो मुस्लिम शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताओं को आधुनिक शिक्षा में प्रयोग में लाया जा सकता है। नंबर 1, आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं हो सकता, अतः मुस्लिम काल की व्यवहारिक शिक्षा को अपनाया जा सकता है। प्राचीन काल में क्या था? शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन मुस्लिम काल में ये व्यवहारिक शिक्षा के रूप में इसको अपनाया गया। नंबर 2, मुस्लिम काल में सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। भारत में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क है,
परंतु उच्च स्तर पर शुल्क लिया जाता है। सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। आज अनेक निर्धन छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नंबर 3, मुस्लिम काल में गुरु तथा शिष्य का व्यक्तिगत संपर्क रहता था। शिक्षक तथा शिष्य साथ साथ रहते थे। इस प्रकार गुरु अपने व्यक्तित्व से छात्र को प्रभावित करता था। आधुनिक समय में इस बात की आवश्यकता है कि गुरु तथा शिष्य का अधिक निकट का संबंध हो। शिक्षक और शिष्य आपस में घनिष्ठ संपर्क रखें। नंबर 4, आधुनिक समय में धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय किया जा सकता है। धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय किया जा सकता है। आज के भारत में लौकिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। लौकिक शिक्षा यानी व्यवहारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। नंबर 5, उस समय शिक्षक का समाज में सम्मान था और राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। आधुनिक समय में हम मुस्लिम शिक्षा की इस विशेषता को अपना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।